नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदयनिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो बड़ा ही खास होने वाली है आपके लिए। नाउन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब नाउन पे बेस्ट जितने क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर में, जितने पूछे और जितने बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूं। तो आज से हम लोग नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड हैं और भी क्वेश्चंस जो बन सकते हैं सभी इंक्लूड हैं। एक सेट में 25 क्वेश्चंस होंगे और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं 25-25 का उतना मैं सेट बना के आपको दे दूंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो उसमें आपके लिए क्वेश्चंस करने ईजी हो जाए। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार कंसेप्ट वाइज आपको बताएंगे। जो पढ़ाए हैं उसी में से सारे प्रश्न लड़ेंगे, मैं जितना आपको पढ़ाया हूँ। अगर एक का दो का इधर से आता है तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने जैसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। ये नाउन पे बस सभी क्वेश्चंस हैं। नाउन में जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने तरीके के बन सकते हैं और जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं ट्राई किया हूँ आपको कराने के लिए। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यू मे नो इट वेल that your success in life depends not on my advice but on somebody else। यहाँ पे आपको बताना है कि पार्ट ए या बी या सी या डी गलत है। अगर कोई नहीं गलत है तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। आप इसमें से देख लो कौन सा आपको गलत दिख रहा है। आप भी साथ में क्वेश्चन करते चलो, ठीक है ना। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, कह रहा है कि यू मे नो इट वेल दैट योर सक्सेस in life depends not on my advice but on somebody else। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आप क्या बोलते हैं कि जान सकते हैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से कि that your success in life, कि आपका जो सफलता है जीवन में, depends not on my advice, मेरी सलाह पे नहीं निर्भर करता है, but on somebody else, किसी और पर निर्भर करता है। भाई यहाँ कह रहा है कि मेरी सलाह पे नहीं निर्भर करता है तो किसी और की सलाह पे निर्भर करेगा ना, कि किसी और पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे इल्स में आपको क्या करना है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना है, अर्थात पार्ट नंबर डी आपका गलत है। यहाँ पे somebody इल्स लिखा जाएगा, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ सलाह की बात किया जा रहा है। तो सलाह का तुलना सलाह से किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ सलाह अगर सलाह पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ भी सलाह होगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि somebody else एडवाइस होना चाहिए, या somebody else आप लिख देंगे तो एडवाइस यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे गलत है। एपोस्ट्रॉफी इससे मिलता जुलता आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया क्या, दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। देखिए इसमें से कौन सा पार्ट आपको गलत दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो नना दिज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे नो एरर आप बोल सकते हो, नो एरर, कोई भी अगर गलत नहीं होगा तो नो एरर हो जाएगा। देखो, इसमें पार्ट नंबर सी जो है वो गलत है। पार्ट नंबर सी यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक बात समझिएगा कि वन ऑफ के बाद से हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। वन ऑफ के बाद से हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, समझ गए बात को। और वन ऑफ के बाद से जब दो नाउन एक साथ यूज किए जाते हैं, तो आप इस नाउन को यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा के ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो रहा है। तो देखो, इसको किस प्रकार से सही करके बना सकते हो। यहाँ पे इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसमें द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं बना दे रहा हूँ, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। ये आपका क्या बोलते हैं कि सी वाले में लिखा जाएगा, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। इस प्रकार से इसको लिखोगे, सीधा सीधा समझो। वन ऑफ के बाद से अगर दो नाउन का प्रयोग होता है, वन ऑफ के बाद से हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। वन ऑफ के बाद से अगर दो नाउन प्रयोग किया जा रहा है तो क्या बोलते हैं कि आप इस तरीके से आप प्रयोग करोगे, इसके बाद से प्लूरल नाउन ही आएगा। इसका फॉर्मेट इस प्रकार से सेट कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। देखो इसमें से कौन सा पार्ट इधर है। देखो,
यहाँ पर्सन्स डेथ बोल रहा है तो ये सजीव है, इस पे हम लोग एस आया है, अगर किसी नाउन के अंत में एस आता है तो वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी केवल लगाते हैं अधिकार दिखाने के लिए, तो वो तो सही है। यहाँ पे देखो कि नॉन लिविंग जो थिंग होता है, बिल्डिंग आपका नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग नाउन है, अगर नॉन लिविंग नाउन पे एपोस्ट्रॉफी यस हम लोग नहीं लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो आपका जो ए नंबर इसमें से सेगमेंट है, भाग है, वो गलत हो जाएगा। नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रॉफी यस नहीं लगाते हैं, ठीक है, द रूफ ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। इसमें देखो कौन सा गलत है, नहीं गलत है तो नो एरर हो जाएगा, समझ रहे बात को। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई विजिटेड जॉन्स एंड कपल्स हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। यहाँ कपल अगर कह रहा है तो कपल का मतलब पति पत्नी होगा, मतलब दोनों पति पत्नी हैं तो दोनों का घर क्या है, एक ही है। यहाँ पे देखो हाउस ही कहा है, हाउसेस नहीं कहा है, समझ रहे बात को। जब दो बिल्कुल क्लोज नाउन रहते हैं ना, दोनों से एक का बोध होता है, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग एपोस्ट्रॉफी लास्ट वाले के साथ लगाते हैं, फर्स्ट वाले के साथ नहीं लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस। ये दोनों चूंकि कपल हैं, दोनों क्लोज रिलेटेड नाउन हो रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा जो क्लोज रिलेटेड नाउन होते हैं जिनसे एक का बोध होता है, उनके अंत में हम लोग एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, समझ गए बात को। तो यहाँ जो जॉन्स लिखा था ये क्या बोलते हैं, गलत है, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। हालांकि जॉन्स अगर लिखा जाता ऐसे सही है, अगर ऐसे अलग अलग लिख दे कि जॉन्स हाउस एंड मैरिज हाउस, ये सही है। अलग अलग अगर लिखता है तो दोनों का अलग अलग घर है, समझ रहे हैं, लेकिन दोनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों पति पत्नी हैं तो दोनों का घर एक ही है। तो इस फॉर्मेट में आपको हमेशा एपोस्ट्रॉफी जो अधिकार दिखाने की बात है वो हमेशा लास्ट वाले नाउन पे लगाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कि a tons of weight is too heavy for anyone to carry on his head। इसमें देखिए कौन सा पार्ट गलत है, अगर कोई नहीं गलत होगा तो नो एरर हो जाएगा। a tons of weight, यहाँ पे जो एपोस्ट्रॉफी लगाया है तो टन्स ऑफ वेट, वजन बताने वाले शब्दों के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये सही है। द टन्स ऑफ वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज वेट, और कहीं गलत नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें नो एरर हो जाएगा। इसमें नो एरर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वजन बताने वाले शब्दों के साथ एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। इसमें देखो कहीं एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं किया गया। आप सेंटेंस पढ़ो आराम से, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। इसमें कोई गलत नहीं है, नो एरर होगा, इसमें पार्ट नंबर नो एरर सही हो जाएगा क्योंकि कुछ गलत है नहीं इसमें। नेक्स्ट आपका कि ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयरबाय वेक्सिंग द टीचर। इसमें देखिए कौन सा गलत है, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ, अप्रूव अपने साथ ऑफ लेता है, सही है। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ पार्ट ए सही है। हिज सन रेजिंग, देखो सन आपका नाउन है और रेजिंग भी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, समझ रहे बात को, मतलब इसको हम लोग जिरंड बोलते हैं, तो जिरंड नाउन का ही काम करता है। अब एक साथ, अब जिरंड जो होता है ना हमेशा अपने साथ पॉजिटिव केस लेता है, और पॉजिटिव केस नाउन पे पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज सन्स रेजिंग, मतलब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ जिरंड हमेशा अपने पहले पॉजिटिव केस लेता है, या तो इसके पास हिज हर योर ये सब आ जाएगा, नहीं तो नाउन का पॉजिटिव केज आप इस पे एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी लगा के आप यूज़ करोगे। तो ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयरबाय वेक्सिंग द टीचर। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या बोलते हैं कि जो बी है वो वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड आवफुल एज इंडिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेरिका की समस्याएं
आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड awful एज इंडिया। भाई अमेरिका की समस्याएं जो हैं वो भारत की समस्याओं से क्या बोलते हैं कि ज़्यादा सीरियस क्या बोलते हैं नहीं है ना, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तभी तो भारत की समस्याएं होंगी, तो इंडिया पे अपोस्ट्रोफी लगा जाएगा। ये वाला पार्ट इसमें गलत था, इसमें इंडियाज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic, yet we never take it seriously। कहा जा रहा है कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने का जो तरीका है, टोन है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तो आपके जब बोलने का तरीका है और साथ ही साथ आपके दोस्तों के बोलने का तरीका, क्या आपके दोस्तों का, तो यहाँ पे फ्रेंड से यस आया है तो केवल यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तभी यहाँ पे इस टोन ऑफ स्पीकिंग, दोस्तों का जो टोन ऑफ स्पीकिंग है वो भी इसमें अंडरस्टूड हो जाएगा, इसमें हाइड हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो क्या हो जाएगा, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, इस पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जिस नाउन के अंत में एस होता है केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोस्तों की बात नहीं हो रही है, दोस्तों की सॉरी यहाँ पे आपकी नहीं बात हो रही है, आपकी टोन की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे टोन का कंपेयर करोगे, समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स में अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, तो योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्कास्टिक, एट वी नेवर टेक इट सीरियसली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर बोर्ड्स ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। देखो यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी लगाया है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे बात को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल कंट्री वहाँ पे होगा। अब जाके आपका जो क्वेश्चन दिया है सही हो गया, द फाइनेंस मिनिस्टर बोर्ड्स ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए बात को। तो आपका डी नंबर सेक्शन आपका गलत है इसमें। आगे चलिए देखते हैं 11 नंबर में, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट मेनी इन मेनी वेज एज पीसफुल एज डेट ऑफ द पुअर्स। समझ रहे हो, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाया है, इस अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, देखो यहाँ लाइफ ऑफ द रिच, धनी लोगों के जीवन की तुलना की गई है क्या बोलते हैं गरीब लोगों से, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ आ रहा है ना, डेट ऑफ उस कंडीशन को पूरा कर दे रहा है, समझ रहे बात को, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी की जरूरत है ही नहीं है। तो द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज डेट ऑफ द पुअर, समझ गए। तो इसमें जो डी नंबर क्या बोलते हैं कि सेक्शन है गलत है। नेक्स्ट आपका है कि फॉर योर सेक, सेक मतलब के लिए के सेंस आता है, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ we all wish that you may get that job, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर योर सेक एंड फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सेक यहाँ भी आना चाहिए, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी जब आप लिखोगे तो उसका अर्थ आ जाएगा, तो फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स वी ऑल विश दैट यू मे गेट डेट जॉब, तो यहाँ पे वाइफ्स हो जाएगा, समझ रहे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। बी नंबर आपका सेक्शन गलत हो रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल डैट देयर वाज नॉट क्वेश्चन ऑफ वॉल्स फॉलिंग डाउन। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट पढ़ जाओ, आप पढ़ोगे ना, रीडिंग कैपेबिलिटी रहेगी तो आप आराम से उसमें क्या एरर है देख लोगे, समझ रहे बात को। तो आपको पता है कि नॉन लिविंग पे हम लोग अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, तो सेक्शन नंबर डी आपका गलत होगा। इसका सही रूप क्या हो जाएगा, द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल हो जाएगा। यहाँ पे वॉल नॉन लिविंग है, इस पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, गलत है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग, यहाँ पे आप एंड जोड़ लो, एंड कोऑपरेटिंग हिम। इसमें देखो कौन सा आपका सेक्शन गलत लग रहा है। द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स नाउन है, कमिंग आपका जिरंड है, कुछ याद आ रहा है, जिरंड के पहले पॉजेसिव केस हम लगाते हैं। अब पॉजेसिव केस बताने के लिए नाउन पे हम लोग अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अगर किसी नाउन के अंत में एस आ जाता है तो केवल हम लोग अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी हम लगा देंगे, तब जाके ये सेक्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा।
कि द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। जिरंड के पहले हमेशा पॉजेसिव केस आना चाहिए। पॉजेसिव केस प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे आपका पूरा पॉजेसिव केस गिनाते हैं, माई होता है, आवर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है और देयर होता है। और नहीं तो अगर नाउन आता है तो उस पर अपोस्ट्रॉफी या अपोस्ट्रॉफी एस लगा के आप क्या बोलते हैं कि पॉजेसिव केस दिखाते हो। तो स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधीज वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे, अनावश्यक वहाँ पे लगा दिया है। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधी होगा, समझ रहे बात को, एपोस्ट्रॉफी एस की जो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस आपका पूछा है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में आते हैं सेम टू सेम। एपोस्ट्रॉफी एस से मिलते जुलते कितने एरर इसमें पूछ रहा है, समझ रहे हैं। आई थिंक आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, कह रहा है कि इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। कहा जा रहा है कि इट इज, यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि वन ऑफ के बाद से हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, इसके बाद से हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा रहा है। अगर इसके बाद दो नाउन्स का प्रयोग होता है ना, अगर इसके बाद दो नाउन्स का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं। देखिए, उसको हम लोग जब वन ऑफ के बाद से दो नाउन का यूज किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक हम लोग ऑफ से अधिकार दिखा देते हैं, एक अपोस्ट्रॉफी से अधिकार दिखा देते हैं। तो इसका सही रूप हो जाएगा द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ये आपका प्लूरल नाउन हो गया। वन आपके पास से प्लूरल नाउन आता है, समझ रहे हैं। तो आप इसका जो सेक्शन नंबर सी है उससे डी है उसमें गलत है। यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस की जगह पे हो जाएगा द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा, समझ रहे बात को। वन ऑफ के बाद से हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। वन ऑफ के बाद से अगर दो नाउन का प्रयोग किया जा रहा है तो इसके बाद से क्या बोलते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे, ऑफ का प्रयोग करके वन ऑफ के बाद से हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि द टीचर सेड टू अस दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। देखो इसमें कौन सा गलत दिख रहा है आपको, नहीं गलत दिख रहा है तो नो एरर हो जाएगा। देखो वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वन के लिए हम लोग अपने का हम लोग वंस लिखते हैं ऐसे, समझ रहे बात को। जैसे आई के साथ माई लिखते हैं, ही के साथ हिज लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो वन लिखा है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, समझ रहे। द टीचर सेड टू अस दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम। दो नाउन एक साथ नहीं प्रयोग किए जा सकते हैं। कब प्रयोग किए जाएंगे, या तो एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे अधिकार दिखाने के लिए। तो एक अगर किसी नाउन के अंत में यस आया है तो अधिकार दिखाने के लिए क्या आप लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी केवल लिखेंगे। तो एनिमीज नेम हो जाएगा, दुश्मनों के नाम हो जाएंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। ठीक है, इसमें देखो कौन सा गलत आपको दिख रहा है। द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। जैसे आप कहोगे सर क्या यहाँ पे एस लगा सकते हैं क्या, तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं। पब्लिक्स हो सकता है, पब्लिक्स ओपिनियन आराम से बिल्कुल सही है। पब्लिक ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म, इसमें कोई गलत नहीं है। ये आपका क्या बोलते हैं, क्या है, नो एरर होगा, सही हो जाएगा। पब्लिक्स ओपिनियन लिखा जा सकता है, हम लोग पब्लिक्स ओपिनियन लिखते हैं। उसके बाद से हम लोग जैसे मान लीजिए जैसे पब्लिक, उसके बाद से हॉस्टल, सिटी, विलेज, इस पब्लिक हो गया, हॉस्टल हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो गया, समझ रहे हैं। इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। ये आपके नाउन के भी काम करते हैं और एडजेक्टिव के भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, समझ रहे बात को। इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। आपको मैंने बताया था कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं, कंपाउंड नाउन के लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, हम लोग बीच में नहीं लगाते हैं, तो ये कमांडर्स नहीं होगा, ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कमांडर इन चीफ्स हो जाएगा। हमेशा कंपाउंड नाउन के लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सुन एज पॉसिबल। एक कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन के अंत में हमेशा हम लोग एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, तो भाई सन्स यहाँ पे सन्स नहीं होगा, सन इन लॉ होगा, सन इन लॉज हो जाएगा। हम लोग कंपाउंड नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो ए नंबर सेक्शन है उसमें गलत है। समझ रहे बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप आओ चलो चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर who are really the most ignored and completely deprived section of our society। इसमें से देखिए कौन सा सेक्शन आपको गलत दिख रहा है, किसी में कुछ एरर दिख रहा है, देख लो। देखो मैंने आपसे कहा था कि जो यहाँ पे क्रिया है ना, मतलब कई सारा ऐसा क्रिया होता है जिसमें आईएनजी जोड़ते हैं, वो जिरंड का काम करता है। जिरंड का मतलब नाउन होता है, ठीक है, और नाउन के बदले हम लोग हमेशा पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पॉजेसिव केस। और यू आपका पॉजेसिव केस नहीं है, इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, योर होता है, तो यहाँ योर हेल्पिंग हो जाएगा। समझ गए बात को। आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग, यहाँ पे यू का प्रयोग नहीं होगा। आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ सास हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। देखो मेनी प्लेज ऑफ सास, यहाँ पे सा यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस की कोई जरूरत नहीं है, अधिकार दिखाने की यहाँ बात ही नहीं कर रहा। मतलब मेनी प्लेज ऑफ सास, प्ले का मतलब नाटक होता है, हम लोग सा के कहा जा रहा है, आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ सास। मैं सा के मतलब जो एक बहुत ही फेमस क्या राइटर है, उनके कई नाटक मैंने पढ़ा है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक प्रयोग है। 24 नंबर देखिए कि आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेस्टनेस इज क्वाइट इंटॉलरेबल। इंटॉलरेबल का मतलब होता है जिसको सहन न किया जा सके, असहनीय है। इसमें देखिए कौन सा सेक्शन आपको गलत दिख रहा है, आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेस्टनेस इज क्वाइट इंटॉलरेबल। इसमें कुछ गलत नहीं है, नो एरर इसमें हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 25वां क्वेश्चन कि ही इज चीफली कंसर्न्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू दैट हिज इज नॉट। देखो कौन सा इसमें से गलत है पार्ट, ही इज चीफली कंसर्न्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू डैट हिज इज नॉट। इज एक वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो हिज आपका पॉजिटिव केस है, हिज यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस किसका प्रयोग होगा, ही का प्रयोग होगा, ही इज नॉट हो जाएगा। तो आई थिंक आज के जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं आपको समझ में आए होंगे सभी, ठीक है। ऐसे ही नाउन के और भी सेट आपको मैं कराऊंगा, 25-25 क्वेश्चन का एक सेट कराऊंगा, जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सबको मैं करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आप जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं पहले कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद से क्वेश्चंस देखोगे तो और सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो यार, ताकि दूसरे को भी फायदा हो। ऐसे ही शानदार कंसेप्ट और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।